ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। मान्यताओं के अनुसार अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। सावन पूर्णिमा के साथ ही भाद्रपद माह की शुरुआत हो चुकी है। हर माह में भगवान विष्णु की पूजा के लिए 2 एकादशी के व्रत होते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। अजा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और संतान को प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अजा एकादशी का व्रत रखा था। इस बार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 29 अगस्त को प्रातः 1:19 से शुरू होने वाली है और यह तिथि 30 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 1:37 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद की पहली एकादशी यानी अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा। इस बार अजा एकादशी के दिन 29 अगस्त को 2 शुभ योग बन रहे हैं। सुबह से लेकर शाम 6:18 तक सिद्धि योग है। शाम 4:39 से अगले दिन 30 अगस्त को सुबह 5:58 तक सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। ये दोनों योग पूजा पाठ के लिए बहुत फलदायी और शुभकारी होते हैं। व्रत के दिन सुबह से 4:40 तक आद्र नक्षत्र है। अजा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए सूर्योदय के बाद सुबह 5:58 के बाद सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस दिन रात में 1:58 से 3:34 तक राहु काल है। इस समय में पूजा नहीं करनी चाहिए। अजा एकादशी व्रत का पारण 30 अगस्त को करना होगा। व्रत पारण का समय सुबह 7:50 से सुबह 8:31 तक रहेगा। पुराणों में वर्णन के अनुसार बताया गया है, अजा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अजा एकादशी की व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। अजा एकादशी भगवान विष्णु के उपेन्द्र स्वरूप को पूजा जाता है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक सा होता है, परंतु हर एकादशी का नाम अलग होता है। एकादशी में अन्न का त्याग किया जाता है और फलाहार किया जाता है और पूरे दिन भगवान श्री हरि का कीर्तन किया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाता है। रात्रि को जागरण किया जाता है। ओम जय श्री हरि का जाप पूरे दिन करना चाहिए। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? अब मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ तथा उसकी विधि और महत्व को भी बताता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरिकेश का पूजन करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में सूर्यवंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मृतकों का वस्त्र ग्रहण करते रहे, मगर किसी भी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए।
इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म का बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, अब से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर एकादशी का व्रत किया और विधि पूर्वक पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुनः राज्य मिल गया और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। कहा जाता है, अजा एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और वैकुंठ धाम को जाता है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और श्री हरि का पूरे दिन गुणगान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। जय श्री हरि।